Boys and girls, good afternoon all of you. Welcome to again new SS class, lesson number 3rd, lesson name पृथ्वी की गतिविधियाँ. Students, this is the last class of this lesson and after this lesson will finish and I will start next lesson in next class, lesson number 4th. So student, don't waste time. Now look at today's lesson, most important point. Move on to the first point. पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है. जो सूर्य का पृथ्वी हमारी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर भाई घूमती है ना, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको पूरा करने में कितना 1 बरस या 365 सही 1/4 दिन का समय लग जाता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में. क्लियर. नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जो 21 जून जो महीना हमारा अभी जा चुका, 21 जून को वो जो उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ, मतलब उत्तरी गोलार्ध का जो झुकाव है कहाँ सूर्य की तरफ होता है. उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की तरफ होता है. जो सूर्य की किरणें हैं कर्क रेखा है, जो हमारी कर्क रेखा है उस पर सीधी पड़ती हैं. कब? 21 जून को. आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कितनी तारीख को सूर्य की किरणें ने कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है. तो आपको मालूम हो तो आप बता सकते हो 21 जून को. क्लियर. पॉइंट नंबर 3. 22 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें, देखो भाई वो तो 21 जून को थी, लेकिन 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव जब सूर्य की ओर झुका होता है, जो 21 जून को तो सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, बट 22 दिसंबर को जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तब सूर्य की किरणें किस पर? मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं. इज इन दैट सोल. ये 2 पॉइंट है भाई. 3 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए. सो आई होप यू आपको समझ में आए होंगे. पॉइंट नंबर 4. ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है. देखो भाई ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है अपने इसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है. हमारे यहाँ तो जो क्रिसमस का पर्व है दिसंबर मंथ में 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. बट इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कब बनाया जाता है, कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है? ग्रीष्म यानी समर में इसको क्रिसमस का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है. इज इन दैट सोल. पॉइंट नंबर 5. 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं. इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता. इसी कारण पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं. इसे विषुव कहा जाता है. देखो भाई 21 जून और 23 सितंबर 21 जून और 23 सितंबर को कोई भी ध्रुव, मतलब नहीं तो उत्तरी ध्रुव और न दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता. इस अवस्था में, इस सिचुएशन में क्या इंसिडेंट क्या होता है भाई? पूरी पृथ्वी पर दिन, देखो अगेन से देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं. 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें किस पर? विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं. तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता. भाई 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं. और ऐसी सिचुएशन में नहीं तो उत्तरी ध्रुव न दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता. किसकी ओर? कोई भी ध्रुव, 2 ध्रुव उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता. और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं. इसलिए इसे क्या भाई विषुव कहा जाता है. इसे किसका नाम दिया गया है? विषुव का नाम दिया गया है. आपसे पूछ सकते हैं भाई कितनी डेट को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 जून और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है. पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात और ऋतु, भाई पृथ्वी की दो गतियां हमने बताया था. एक तो घूर्णन गति, सेकंड कौन सी है? परिक्रमण गति. पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण में के कारण दिन रात, मतलब दिन रात और ऋतु, जो हमारी ऋतु हैं, सीजन्स हैं, गर्म ऋतु, सर्द ऋतु, पतझड़, बसंत, ये ऋतु है. इनमें क्या होता है भाई? अंतर होता है. इनमें क्या होता है? परिवर्तन यानी बदलाव होता है. सो स्टूडेंट, टुडेज क्लास इंडीड हेयर यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज क्लास.
Meet you tomorrow in next class with most important point of lesson number 3rd. Lesson number 4th. Lesson number 3rd has finished. Thanks for this cooperation.